क्या आप जानते हैं हम अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोने में बिताते हैं? सोचिए, इतना बड़ा हिस्सा। यानी अगर आप 75 साल जीते हैं तो लगभग 25 साल सिर्फ सोने में ही निकल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह समय सिर्फ आराम करने के लिए नहीं, बल्कि आपके शरीर और दिमाग के लिए सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट है? लेकिन क्या हम वाकई सही तरीके से सो रहे हैं? क्या हमारी नींद उतनी गहरी और सुकून भरी है जितनी होनी चाहिए, या फिर हम बस बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलते रहते हैं? करियर, रिश्ते, फिटनेस, इन सब पर ध्यान देते हैं, लेकिन नींद को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि देर तक काम करना या सोशल मीडिया पर समय बिताना ज्यादा जरूरी है, लेकिन असल में नींद की कमी से हमारी लाइफ के हर पहलू पर असर पड़ता है। कम सोकर ज्यादा काम करने की सोच में हम अपनी प्रोडक्टिविटी और हेल्थ दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। थकान, चिड़चिड़ापन और फोकस की कमी, ये सब नींद की अनदेखी का नतीजा है। कई बार तो हम समझ ही नहीं पाते कि हमारी छोटी छोटी परेशानियों की जड़ हमारी अधूरी नींद है। नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल पांडे और आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्निंग हब। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। आज हम जानेंगे नींद के पीछे छुपा विज्ञान और 7 ऐसे वैज्ञानिक तरीके जो आपकी नींद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये तरीके आपको सिर्फ बेहतर नींद ही नहीं देंगे, बल्कि आपकी एनर्जी, मूड और हेल्थ को भी बूस्ट करेंगे। ये तरीके सिर्फ बातें नहीं, बल्कि साइंस पर आधारित हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने सालों की रिसर्च के बाद ये साबित किया है कि अच्छी नींद से आपकी लाइफ क्वालिटी कई गुना बढ़ सकती है। एक अच्छी नींद आपके दिमाग, मूड और बॉडी को बेहतर बनाती है। आप सुबह उठते ही तरोताजा महसूस करते हैं, दिन भर एक्टिव रहते हैं और अपने रिश्तों में भी पॉजिटिविटी लाते हैं। अगर आप भी रात में करवटें बदलते हैं या सुबह थका हुआ महसूस करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है आपकी नींद की छोटी छोटी गलतियां आपकी पूरी दिनचर्या को बिगाड़ रही हों। चलिए अपनी नींद को बेहतर बनाने का सफर शुरू करते हैं। आज से ही अपनी हेल्थ में सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक अच्छी, गहरी और सुकून भरी नींद। सबसे पहला कदम, अपनी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक यानी सर्कैडियन रिदम को समझना। ये क्लॉक हर इंसान के अंदर होती है और ये तय करती है कि कब आपको नींद आएगी, कब आप सबसे ज्यादा एक्टिव महसूस करेंगे और कब आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। ये 24 घंटे की घड़ी हमारे सोने जागने के चक्र को कंट्रोल करती है। सूरज की रोशनी, अंधेरा और हमारी डेली हैबिट्स, ये सब मिलकर इस क्लॉक को चलाते हैं। जब हम रोज अलग अलग समय पर सोते उठते हैं तो बॉडी क्लॉक कंफ्यूज हो जाती है। नतीजा, नींद खराब, दिन भर थकान और मूड भी डाउन। सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी, यानी हर दिन एक जैसा रूटीन। रोज एक ही समय पर सोएं और उठें, वीकेंड पर भी। इससे आपकी बॉडी को पता रहेगा कि कब रेस्ट करना है और कब एक्टिव होना है। सोशल जेट लैग से बचें, यानी वीकेंड पर देर रात तक जागना और फिर मंडे को जल्दी उठना। इससे आपकी बॉडी क्लॉक फिर से सेट होने में दिक्कत होती है और आप मंडे को थका हुआ महसूस करते हैं। एक फिक्स टाइम टेबल बनाएं। मान लीजिए रात 11 बजे सोना और सुबह 7 बजे उठना। इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लें, जैसे ब्रश करना या नहाना। कुछ हफ्तों में बॉडी खुद अलार्म बन जाएगी। बिना अलार्म के भी आप टाइम पर उठने लगेंगे और नींद भी गहरी होगी। ये अनुशासन आपके हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म और मेंटल क्लैरिटी को बैलेंस करता है। सुबह की ताजगी, दिन भर की एनर्जी और अच्छा मूड, ये सब एक अच्छे स्लीप शेड्यूल से ही मिलता है। जब आप सर्कैडियन रिदम के साथ सिंक में होते हैं तो गहरी, रेस्टोरेटिव नींद मिलती है। आपकी बॉडी और दिमाग दोनों पूरी तरह से रिचार्ज हो जाते हैं। आज से ही एक स्लीप शेड्यूल तय करें और उस पर टिके रहें। चाहे कितना भी बिजी दिन हो, अपनी नींद के टाइम को प्रायोरिटी दें। याद रखिए, अनुशासन ही आजादी है। एक अच्छा स्लीप शेड्यूल आपकी सेहत का सबसे बड़ा तोहफा है। जब आप अपनी नींद को सीरियस लेंगे तो लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस खुद ब खुद आने लगेंगे। सुबह की शुरुआत चाय या कॉफी से होती है, लेकिन कैफीन एक पावरफुल स्टिमुलेंट है। ये एडेनोसिन को ब्लॉक करता है, जिससे नींद का एहसास कम हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं मुझे तो कॉफी के बाद भी नींद आ जाती है, लेकिन असल में आपकी डीप स्लीप पर असर पड़ता है। कैफीन की हाफ लाइफ 5-6 घंटे होती है। शाम 6 बजे कॉफी पी तो रात 12 बजे भी असर रहेगा। नियम बनाएं, शाम 6 बजे के बाद कैफीन नहीं। सिर्फ कॉफी चाय ही नहीं, कोला, एनर्जी ड्रिंक्स, चॉकलेट्स में भी कैफीन होता है। अगर शाम को कुछ पीना है तो हर्बल टी ट्राई करें।
कैमोमाइल, पेपरमिंट या लेमन ग्रास। कैफीन को अलविदा कहिए ताकि दिमाग को आराम मिले और नींद बिना रुकावट के आए। अगली बार शाम को कॉफी का मन करे, खुद से पूछें, क्या ये एक कप मेरी पूरी रात की नींद से ज्यादा जरूरी है? हमारे पूर्वज सूरज के साथ सोते जागते थे, लेकिन आज हमारी स्क्रीन्स कभी बंद नहीं होती। दिन हो या रात, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, हर जगह चमकती स्क्रीनें हमारे साथ रहती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि रात में थोड़ा सा फोन देखना या लैपटॉप चलाना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इनसे निकलने वाली ब्लू लाइट रात में नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये लाइट हमारी आंखों के जरिए दिमाग तक पहुंचती है और हमारे स्लीप हार्मोन को दबा देती है। अंधेरा होते ही दिमाग मेलाटोनिन बनाता है, जो नींद लाता है। मेलाटोनिन हमारे शरीर की प्राकृतिक घड़ी को सेट करता है, जिससे हमें गहरी और सुकून भरी नींद मिलती है। लेकिन ब्लू लाइट दिमाग को कंफ्यूज कर देती है, उसे लगता है अभी दिन है। इससे मेलाटोनिन बनना रुक जाता है और नींद आने में परेशानी होती है। नतीजा, नींद आने में देरी, गहरी नींद कम और स्लीप साइकिल डिस्टर्ब। कई बार हम थक कर भी सो नहीं पाते और सुबह उठते हैं तो ताजगी महसूस नहीं होती। समाधान, डिजिटल सनसेट बनाएं। सोने से 1-2 घंटे पहले सभी स्क्रीन्स बंद कर दें। यह समय खुद को रिलैक्स करने और दिमाग को सोने के लिए तैयार करने का है। अगर स्क्रीन से दूर रहना मुश्किल है तो नाइट मोड या ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करें या ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस पहने। ये उपाय ब्लू लाइट के असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका, सोने से पहले स्क्रीन फ्री टाइम रखें। किताब पढ़ें, जर्नल लिखें या हल्की स्ट्रेचिंग करें। ऐसी एक्टिविटीज जो दिमाग को शांत करें। परिवार या खुद के साथ समय बिताएं। यह न सिर्फ नींद के लिए अच्छा है, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। बेडरूम को स्क्रीन फ्री जोन बनाएं। फोन, टैबलेट या लैपटॉप को बाहर रखें ताकि दिमाग को साफ सिग्नल मिले कि अब आराम का समय है। इससे दिमाग को सिग्नल मिलेगा, यह जगह सिर्फ नींद के लिए है। धीरे धीरे आपका शरीर और दिमाग इस रूटीन के आदी हो जाएंगे। यह छोटा बदलाव आपकी मेलाटोनिन साइकिल को रीसेट कर देगा, गहरी नींद दिलाएगा और सुबह उठने पर आपको तरोताजा महसूस कराएगा। डिजिटल डिटॉक्स से न सिर्फ नींद बेहतर होगी, बल्कि आपकी सेहत और मूड भी सुधरेंगे। दिन भर की भागदौड़ और स्ट्रेस के बाद दिमाग को शांत करना जरूरी है। सोने से पहले एक वाइंड डाउन रिचुअल बनाएं। यह रिचुअल 30-60 मिनट का हो सकता है। कुछ शांत गतिविधियां जो दिमाग को स्लीप मोड में लाएं। हल्की पॉजिटिव किताब पढ़ें, कोई फिक्शन, आध्यात्मिक किताब या कविताएं। ध्यान या मेडिटेशन करें। 5-10 मिनट सांसों पर ध्यान दें, स्ट्रेस कम होगा। गाइडेड स्लीप मेडिटेशन एप्स या जर्नलिंग भी ट्राई करें। दिन भर की चिंताएं डायरी में लिखें। गर्म पानी से नहाना भी फायदेमंद है। शरीर का तापमान गिरने से नींद जल्दी आती है। इन तकनीकों में से कोई भी चुने, लेकिन रोज फॉलो करें। दिमाग इसे नींद के साथ जोड़ लेगा। कुछ ही दिनों में जैसे ही रिचुअल शुरू करेंगे, दिमाग खुद शांत होने लगेगा। गुफाओं में रहने वाले पूर्वजों को अच्छी नींद मिलती थी, क्योंकि वहां ठंडा, शांत और अंधेरा माहौल था। हम भी अपने बेडरूम को कूल केव बना सकते हैं। सोने के लिए शरीर का तापमान थोड़ा गिरना चाहिए। अगर कमरा गर्म है तो नींद आने में दिक्कत होगी। रिसर्च के मुताबिक 18 to 22 डिग्री सेल्सियस का तापमान सोने के लिए आइडियल है। बहुत गर्म या बहुत ठंडा कमरा, दोनों ही नींद खराब करते हैं। सही बैलेंस जरूरी है। ऐसी पंखा, हल्के कॉटन के कपड़े और बेडशीट्स का इस्तेमाल करें। खिड़की खोलकर ताजी हवा आने दें। ठंडा कमरा सिर्फ आराम नहीं, बल्कि बायोलॉजी है। यह मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है और ब्राउन फैट एक्टिवेट करता है। आज रात अपने कमरे का तापमान चेक करें। एक कूल रूम गहरी नींद की कुंजी है। दिमाग चीजों को जोड़ना सीखता है। जैसे किचन मतलब खाना, वैसे ही बेड मतलब सिर्फ नींद होना चाहिए। लेकिन हम बेड को ऑफिस, डाइनिंग टेबल, मूवी थिएटर बना लेते हैं। इससे दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। नियम साफ है, बेड का इस्तेमाल सिर्फ 2 चीजों के लिए करें, नींद और इंटीमेसी। पढ़ना है तो कुर्सी पर, टीवी देखना है तो लिविंग रूम में। बेडरूम को आराम का पवित्र स्थान बनाएं। अगर 15-20 मिनट में नींद नहीं आती तो बिस्तर छोड़ दें। दूसरे कमरे में कुछ शांत करें। जब नींद आए तभी वापस बेड पर जाएं। इससे दिमाग सीखेगा बेड इक्वल साइन नींद। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन जल्दी ही दिमाग खुद स्लीप मोड में आ जाएगा।
आज से ही बेड को उसका असली सम्मान दे। मल्टीपर्पज जोन नहीं, सिर्फ नींद का स्थान बनाए। नींद के माहौल में आवाज का बड़ा रोल है। कभी कभी ज्यादा शांति भी दिक्कत बनती है। कोई भी अचानक आवाज नींद तोड़ सकती है। साउंड स्केप जैसे व्हाइट नॉइज इन अचानक आवाजों को मास्क करता है। यह एक साउंड ब्लैंकेट की तरह काम करता है। पंखे की हम या बारिश की आवाज, ऐसी साउंड्स दिमाग को शांत रखती है। व्हाइट नॉइज मशीन, मोबाइल एप्स या यूट्यूब पर नेचर साउंड्स ट्राई करें। सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी मददगार है। कोई बोल ना हो, धीमा टेम्पो हो, आवाज बहुत तेज ना हो, बस हल्की सी बैकग्राउंड में चले। यह खास तौर पर शोर शराबे वाले इलाकों, खर्राटे या हल्की नींद वालों के लिए फायदेमंद है। अगली बार सोने जाएं, एक साउंडस्केप ट्राई करें। देखिए नींद की क्वालिटी कैसे बदलती है। तो दोस्तों, ये थे गहरी नींद के 7 वैज्ञानिक तरीके। सर्कैडियन रिदम, कैफीन कट ऑन, ब्लू लाइट डिटॉक्स, रिलैक्सेशन रिचुअल, कूल रूम, बेड कंडीशनिंग और साउंडस्केप। ये छोटे बदलाव आपकी एनर्जी, फोकस और हेल्थ में बड़ा फर्क ला सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कौन सा तरीका सबसे पहले आजमाएंगे। याद रखिए, नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ की नींव है। स्मार्ट बने, हेल्दी रहे और जुड़े रहें स्मार्ट लर्निंग हब के साथ। अब जाइए और अपनी सबसे अच्छी नींद की तैयारी कीजिए।